दोस्तों, भागवत पुराण 7वां स्कंध अध्याय 11 से 15। अध्याय 11 धर्म का शाश्वत मार्ग। श्री शुक ने कहा, भगवान के महान भक्तों के नेता, भगवान विष्णु के ध्यान में लीन प्रहलाद दैत्यों के राजा की कथा, जो धर्मात्माओं और भगवान के भक्तों, भगवान ब्रह्मा आदि की सभा में अत्यधिक प्रशंसित थी, सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वयंभू भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद से पुनः प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्वज्ञ ऋषि, मैं आपसे उस शाश्वत नियम को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, जो मनुष्यों के लिए निर्धारित धार्मिक आचरण है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, वर्ण और जीवन के विभिन्न चरणों, आश्रम के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का निर्देश दिया गया है, जिसके पालन धर्म से मनुष्य को ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, तुम्हारा पूजनीय स्वरूप ब्रह्मा जी के अलावा किसी और का नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा जी का पुत्र है। अपने तप, योग बल और भगवान के ध्यान के कारण तुम उनके पुत्रों में सबसे प्रिय हो, इसलिए तुमने उनसे ही धर्म का रहस्य सीखा होगा। कोष्टक, आप जैसे दयालु, पवित्र, शांत ब्राह्मण जो केवल नारायण के प्रति समर्पित हैं, वे धर्म के सर्वोच्च रहस्य को जानते हैं, परंतु अन्य लोग तथाकथित विधि निर्माता स्मृतिकार नहीं जानते। नारद ने कहा, धर्म के मूल पूज्य अजन्मा भगवान नारायण को नमस्कार करके मैं तुम्हें सनातन धर्म का वर्णन करूंगा, जैसा कि मैंने उनके मुख से सुना था। उन्होंने अपने अंश अवतार नर के साथ धर्म के पुत्र और दक्ष की पुत्री मूर्ति के रूप में अवतार लिया। वे आज भी बदरिका के आश्रम में लोगों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, समस्त वेदों के साकार स्वरूप भगवान हरि ही धर्म के मूल हैं। स्मृतियां उन्हीं को जानने वालों द्वारा रची गई हैं, और उसी धर्म का पालन करने से मनुष्य की आत्मा प्रसन्न होती है। सत्य, दया, तप, पवित्रता, सहनशीलता, सही और गलत के बीच विवेक की शक्ति, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, वेदों का अध्ययन या मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना, सरलता, संतोष, सभी प्राणियों को समान समझने वाले की सेवा, सांसारिक कार्यों से धीरे धीरे दूर रहना, मानव कर्मों की निष्फलता का अवलोकन, व्यर्थ की बातों से बचना, आत्मा के स्वरूप की जांच और शरीर से उसकी भिन्नता, प्राणियों में उनके मूल्य और आवश्यकता के अनुसार भोजन, खाद्य पदार्थ आदि का समान वितरण, उन्हें विशेष रूप से मनुष्य को स्वयं के रूप में और देवता के रूप में देखना। हे प्रभु, भगवान के पवित्र नाम या कथाओं का श्रवण, नाम का कीर्तन, ध्यान, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, उन्हें प्रणाम करना, भगवान की सेवा, उनके मित्र के समान आचरण करना तथा भगवान श्रीहरि को समर्पित होना, जो श्रेष्ठ आत्माओं के लक्ष्य हैं, ये 30 लक्षण सभी मनुष्यों के परम धर्म कहे गए हैं, जिनसे विश्व की आत्मा प्रसन्न होती है। द्विज वह कहलाता है जिसके 16 शुद्धिकरण संस्कार मंत्रों के उच्चारण सहित लगातार बिना किसी रुकावट के संपन्न हो चुके हों और जिसे भगवान ब्रह्मा ने द्विज कहा हो। यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन और दान सभी द्विज वर्गों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए निर्धारित हैं, जो शुद्ध जन्म और आचरण वाले हैं। इन्हीं के लिए जीवन के विभिन्न चरणों, आश्रम में किए जाने वाले कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। शास्त्र अध्ययन और अन्य जैसे अध्यापन, यज्ञ, दान और दान स्वीकार करना, 6 कुल मिलाकर कर्म ब्राह्मणों के लिए निर्धारित हैं। दान स्वीकार न करना अन्य क्षत्रियों के लिए निर्धारित है। अपनी प्रजा की रक्षा करने वाले राजा की जीविका का साधन प्रजा पर लगाए गए करों से प्राप्त होता है, सिवाय ब्राह्मणों के जिन्हें कर से छूट दी गई थी। वैश्य को कृषि, पशुपालन और व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। शूद्र को द्विज जातियों की सेवा करनी चाहिए, जिनकी आजीविका का साधन भी उसका जीविका निर्वाह है। ब्राह्मणों की आजीविका के साधन 4 प्रकार के हैं। विभिन्न व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, विनम्रतापूर्वक वस्तुओं को स्वीकार करना, किसी से कुछ भी मांगे बिना यायावरों की तरह घर घर जाकर अनाज मांगना और खेत, शिला या बाजार ऊंचा के खलिहान के बचे हुए अनाज से अनाज बीनना, ये प्रकार वरीयता के बढ़ते क्रम में हैं। क्षत्रियों को छोड़कर निम्न वर्ग में जन्मे किसी भी व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में उच्च वर्ग के लिए निर्धारित व्यवसाय नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात जब गंभीर खतरे की आशंका न हो। क्षत्रिय ब्राह्मणवादी आजीविका के साधन अपना सकते हैं, सिवाय दान स्वीकार करने के। खतरे के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग से संबंधित किसी भी पेशे,
किसी भी वर्ग के लिए निर्धारित का सहारा ले सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन को तकनीकी रूप से रीत, अमृत, मृत, प्रमृत या सत्यांत नामक व्यवसायों या व्यवसायों का पालन करके बनाए रख सकता है, लेकिन अपने जीवन के संरक्षण के लिए उसे कभी भी कुत्ते का जीवन स्ववृत्ति नहीं जीना चाहिए। खेत या बाजार से बचे हुए अनाज को बीना रीत कहलाता है। जो कुछ भी किसी को बिना मांगे दिया जाता है उसे अमृत कहते हैं। मृत प्रतिदिन भीख मांगना है, और प्रमृत का अर्थ है खेती करना, व्यापार करना। सत्यानृत सत्य और असत्य का मिश्रण है, जबकि नीच कुल के लोगों की सेवा करना स्वावृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को हमेशा उस कुत्ते जैसी जीवन शैली से दूर रहना चाहिए जिससे सभी घृणा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सभी वेदों का अवतार है और क्षत्रिय शासक सभी देवताओं का साक्षात रूप है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, तप, पवित्रता, संतोष, सहनशीलता और क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान विष्णु के प्रति उत्कट भक्ति और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। वीरता, पराक्रम, धैर्य, साहसी भावना, उदारता, आत्मसंयम, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, राजसी अनुग्रह और कमजोरों की रक्षा, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवताओं, गुरुओं और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति, जीवन के 3 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ और काम की रक्षा और प्राप्ति, शास्त्रों में आस्था, धन कमाने में निरंतर प्रयास और लेन देन में कुशलता, ये वैश्यों के लक्षण हैं। विनम्रता, पवित्रता, स्वामी की निष्ठापूर्वक अर्थात विश्वासघात रहित सेवा, केवल प्रणाम करके, मंत्रों का उच्चारण किए बिना, 5 दैनिक यज्ञों का अनुष्ठान, चोरी से परहेज, सत्यवादिता तथा पशुओं और ब्राह्मणों की रक्षा, ये शूद्रों के लक्षण हैं। जो स्त्रियां अपने पति को ईश्वर मानती हैं, उनके कर्तव्य हैं पति की सेवा करना, उनकी इच्छाओं का पालन करना, उनके संबंधियों से मित्रता रखना तथा अपने पति के समान व्रतों का पालन करना। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह घर को साफ सुथरा रखे, गोबर से लीपकर, फर्श पर शुभ रंग के चित्र और चित्र लगाकर सजाए। उसे अपने शरीर को आभूषणों और स्वच्छ वस्त्रों से सजाना चाहिए तथा घर के बर्तन आदि को हमेशा साफ और चमकीला रखना चाहिए। उसे हर समय अपने पति की छोटी बड़ी इच्छाओं का पालन विनम्रता और संयम के साथ करना चाहिए तथा उससे प्रेम पूर्वक सच्चे और मधुर शब्दों में बात करनी चाहिए। जो उसके पास है उसी में संतुष्ट, लोभी न हो, परिश्रमी हो, धर्म को जानने वाली हो, मधुर किंतु सत्यभाषी हो, सावधान, पवित्र, स्नेही हो। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो, 5 पापों में से कोई भी पाप करके, अर्थात ब्राह्मण की हत्या, शराब पीना, चोरी करना, अपने गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करना और उपरोक्त प्रकार के अपराधी की संगति करना। जो स्त्री देवी लक्ष्मी की तरह भगवान हरि के प्रति करती है, अपने पति को भगवान विष्णु के समान मानकर अनन्य भक्ति से उनकी सेवा करती है, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की कामना करती है, वह अपने पति के साथ हरि के लोक वैकुंठ में आनंदित होती है, जिसने उसकी भक्ति के द्वारा हरि के सदृश रूप को प्राप्त कर लिया है। मिश्रित जातियों जैसे कि अंत्यज, निम्न जन्म वाले अंतवासी, गांव के दूर के छोर पर रहने वाले समुदाय जैसे कि चांडाल, मातंग और पक्कास की आजीविका का साधन उनके संबंधित परिवारों द्वारा अपनाए जाने वाले वंशानुगत व्यवसाय हैं, बशर्ते कि यह डकैती और कोई पापपूर्ण व्यवसाय न हो। प्रत्येक युग में लोगों का धर्म, कर्तव्यों का क्रम, सामान्यतः उनकी जन्मजात प्रकृति, इस आधार पर कि वे मुख्यतः सात्विक, राजस या तामस हैं, द्वारा निर्धारित होता है। ऋषियों, वैदिक ऋषियों ने उस विशेष धर्म क्रम को ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए, इस लोक और परलोक दोनों में सुख के लिए अनुकूल माना है। जो मनुष्य अपनी विशेष प्रकृति के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार निर्धारित वृत्ति का अनुसरण करता है और अपना कर्तव्य करता है, वह अपनी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त उस प्रकार के कर्म को त्यागता जाता है और धीरे धीरे निर्गुण आत्मा की स्थिति को प्राप्त होता है। जिस खेत में लगातार बीज बोए जाते हैं, वह खेत अपने आप ही बंजर हो जाता है, उसमें दोबारा बीज बोने लायक नहीं रहता और यदि बीज बो दिया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इच्छाओं का स्थान मन भी भोगों के अतिभोग से तृप्त और विरक्त हो जाता है, किंतु भोगों की बूंदों से नहीं, जैसे अग्नि घी की बूंदों से तृप्त और विरक्त हो जाती है। यदि समाज में किसी विशेष जाति या वर्ग की विशेषता के रूप में जो वर्णित किया गया है, वह किसी अन्य समुदाय से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति में पाया जाता है, तो उसे स्पष्ट रूप से उस वर्ग के अंतर्गत माना जाना चाहिए। अध्याय 12, सही आचरण की जांच। पूर्ण शीर्षक,
सही आचरण की जांच ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थों के कर्तव्य। नारद ने आगे कहा, ब्रह्मचारी को अपने गुरु के घर में रहना चाहिए, उसे संयमी होना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसे सेवक की तरह नम्रता से व्यवहार करना चाहिए और अपने गुरु के प्रति अत्यंत स्नेह रखना चाहिए। प्रातः और सायंकाल में उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा अग्निदेव, सूर्यदेव और अन्य प्रमुख देवताओं की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में और मध्याह्न में पूर्ण मौन रहकर उसे एकाग्र मन से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि गुरु उसे बुलाए तो उसे पूरी एकाग्रता और अनुशासन के साथ वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उसे पाठ के आरंभ में और अंत में गुरु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। उसे अपने बालों को गूंथकर एक मेखला, मुंजा घास की एक करधनी, मृग चर्म और 2 टुकड़े कपड़े, पवित्र धागा, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए और अपने साथ एक छड़ी और एक कमंडलू, लौकी का पानी का बर्तन और एक मुट्ठी दर्भ घास रखना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। उसे सुबह और शाम दोनों समय भिक्षा मांगनी चाहिए और उसे अपने गुरु को अर्पित करना चाहिए। यदि अनुमति हो तो उसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि अनुमति न हो, परीक्षण या दंड के रूप में या कभी कभी उपवास के दिनों में आवश्यक हो तो उसे उपवास करना चाहिए। उसे अच्छे चरित्र वाला, संयमित खान पान वाला, सतर्क और तत्पर, काम में तत्पर, शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाला और संयमी होना चाहिए। उसे केवल तभी स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत अर्थात दास लोगों से व्यवहार करना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो और केवल उसी सीमा तक, जैसे भिक्षा मांगना। गृहस्थ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसने ब्रह्मचर्य का महान व्रत लिया हो, युवा स्त्रियों से बातचीत करने से बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां स्वभाव से इतनी शक्तिशाली और हिंसक होती हैं कि वे एक सन्यासी, यति, जिससे पुनर्तः आत्म संयमित रहने की अपेक्षा की जाती है, के मन को भी हर लेती हैं। एक युवा ब्रह्मचारी छात्र को अपने गुरु के परिवार की महिलाओं द्वारा कोई व्यक्तिगत सेवा, जैसे कि उसके बालों में कंघी करना, मालिश करना, स्नान कराना और अभिषेक करना, नहीं करने देना चाहिए, खासकर यदि वे युवा हों, क्योंकि युवती अग्नि के समान है और पुरुष घी से भरे बर्तन के समान। मनुष्य को एकांत स्थान पर अपनी पुत्री के साथ रहने से बचना चाहिए तथा अन्य समयों में जब तक कार्य या कर्तव्य की मांग हो तब तक उसके साथ रहना चाहिए, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी। जब तक आत्म साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति ये दृढ़तापूर्वक निश्चय नहीं कर लेता कि उसका शरीर, इंद्रिय या ब्रह्मांड आदि मिथ्या है और जीव ने स्वयं को परमेश्वर के साथ पहचान कर स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लिया है, तब तक पुरुष और स्त्री के बीच द्वैत की धारणा गुणों के मिथ्या आरोपण के माध्यम से बनी रहेगी, जिससे भोग की इच्छा उत्पन्न होगी। ये सभी श्लोक 6 से 10 तक के निर्देश गृहस्थ के लिए निर्धारित हैं और सन्यासी के लिए तो और भी अधिक। एक गृहस्थ जिसे किसी विशेष समय में अपनी पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा की जाती है, वह वैकल्पिक रूप से अपने गुरु के साथ रह सकता है। जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उन्हें काजल, लेप, शरीर की मालिश, स्त्रियों से संबंध, स्त्रियों के चित्र बनाना या देखना, मांस, मादक, मदिरा, जिन्हें पीने की अनुमति है, वे ब्राह्मणों को शहद, माला, चंदन और आभूषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के घर में रहकर द्विज आर्य को चाहिए कि वह अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार तीनों वेदों, ऋग, सामन और यजुस तथा उनके 6 सहायक वेदों, 3 और उपनिषदों, वेदांत, दार्शनिक ग्रंथों का अर्थ पढ़े और समझे। यदि वह ऐसा करने में समर्थ हो तो अपने गुरु की इच्छानुसार पाठ्यक्रम के लिए शुल्क के रूप में प्रस्तुत कर तथा उनकी अनुमति प्राप्त कर उसे, विद्यार्थी को, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए या वन में चले जाना चाहिए तपस्या आदि करने के लिए, या संसार का त्याग कर यति बनकर भ्रमण करना चाहिए, या अपने गुरु के पास आजीवन ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहिए। उसे भगवान विष्णु को इस प्रकार देखना चाहिए जैसे कि वे अग्नि, गुरु, स्वयं तथा तत्वों जैसे पृथ्वी, अग्नि और उनमें आश्रय लिए हुए सभी प्राणियों में प्रवेश कर गए हों, क्योंकि वे उनके आंतरिक नियंत्रक हैं। यद्यपि भगवान पहले से ही इनमें भीतर और बाहर से व्याप्त होने के कारण वास्तव में प्रवेश नहीं करते। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यासी या गृहस्थ व्यक्ति जो इस प्रकार भगवान की सर्वव्यापकता चिंतन करता है तथा अपने विशेष आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है, वह जो जानने योग्य है उसे जान लेता है तथा परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
अब मैं तुम्हें मुनियों द्वारा अनुमोदित तथा वानप्रस्थों के लिए निर्धारित आचार संहिता बताऊंगा, जिसका पालन करने से मुनि सहज ही महर्लोक को प्राप्त कर लेते हैं। सन्यासी को खेती से पैदा होने वाली कोई भी चीज जैसे चावल, गेहूं या कोई भी चीज जैसे फल, जड़ आदि नहीं खानी चाहिए, जो खेती से पैदा न होने के बावजूद समय से पहले पक गई हो। उसे आग पर पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। उसे सूर्य की किरणों से पके या पके हुए भोजन पर ही निर्वाह करना चाहिए। उसे जंगली और स्थायी प्रकृति के मक्का के चरू और पुरोदाशा तैयार करने चाहिए। जब वह नए और ताजे खाद्य पदार्थ खरीदता है, तो उसे पुराने अपने द्वारा संग्रहित खाद्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए। अग्नि की रक्षा के लिए उचित है कि वह घर, झोपड़ी या पहाड़ों की गुफा में शरण ले। स्वयं बर्फ, हवा, आग, वर्षा और सूर्य की गर्मी सहन करे। जटाधारी साधु को चाहिए कि वह अपने शरीर के बाल, मूंछ, दाढ़ी, नाखून तथा मैल बिना मुंडन किए धारण करे। उसे अपने साथ कमंडलू, जल का पात्र, मृगचर्म, दंड, छाल के वस्त्र तथा अग्नि पूजा के पात्र ले जाने चाहिए। इस प्रकार साधु को चाहिए कि वह 12, 8, 4, 2 अथवा 1 वर्ष तक वन में विचरण करे, अर्थात उतनी अवधि तक जितनी अवधि तक तपस्या के कारण मन विकृत न हो जाए। यदि वन में रहने के बाद वह पाता है कि अस्वस्थता, बीमारियों या वृद्धावस्था के कारण वह अपने कर्तव्यों, वानप्रस्थ के रूप में का पालन करने या दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने में असमर्थ है, तो उसे उपवास आदि का व्रत अपना लेना चाहिए। यदि वह सक्षम है, तो उसे सन्यासी बन जाना चाहिए। उपवास शुरू करने से पहले उसे पवित्र अग्नि, जैसे आहवनीय और अन्य को अपने भीतर वापस ले लेना चाहिए और जमा कर देना चाहिए। उसे मैं और मेरा की धारणाओं को त्याग देना चाहिए और अपने शरीर के घटकों को उनके अपने कारणों, अर्थात आकाश, वायु और अन्य 3 तत्वों में विलीन कर देना चाहिए। संयमी पुरुष को चाहिए कि वह अपने शरीर के छिद्रों जैसे आंख, कान, नासिका को आकाश महाभूत में, अपने निःश्वसन प्राण को वायु में, अपने शरीर के ताप को अग्नि में, रक्त, कफ और मवाद जैसे द्रवों को जल में तथा शेष हड्डियां, मांसपेशियां आदि कठोर पदार्थ को पृथ्वी में डाल दे। इस प्रकार उन सभी को उसके मूल में डाल दे। इस प्रकार उसे अपने स्थूल शरीर को विलीन कर देना चाहिए। उसे अपनी वाणी और वाक इंद्रिय को अग्नि को, अपने हाथ और हस्तकला को इंद्र को, अपने पैरों को गति सहित विष्णु को, अपनी भोग इंद्रिय को प्रजापति को सौंप देना चाहिए। उसे मल त्याग की इंद्रिय और मल मूत्र त्याग की इंद्रिय को मृत्यु देवता में विलीन कर देना चाहिए तथा इन इंद्रियों को उनके उचित स्थानों, अर्थात उन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं में भेज देना चाहिए। अपनी श्रवणेंद्रिय को, विषय सहित ध्वनि को अधिष्ठाता देवताओं की दिशाओं में भेज देना चाहिए तथा अपनी स्पर्शेंद्रिय को उसकी स्पर्श शक्ति सहित आत्मा या वायु देवता में भेज देना चाहिए। हे राजन, उसे अपने नेत्रों, दृष्टि तथा रंगों और रूपों, नेत्रों के विषयों को सूर्यदेव के पास, जीभ या उसके स्वाद के विषयों जैसे मीठा, कड़वा आदि को जल या वरुण देव के पास तथा घ्राणेंद्रिय को उसके विषयों अर्थात विभिन्न गंधों सहित पृथ्वी के पास रखना चाहिए। उसे अपने मन को उसकी इच्छाओं और विषयों सहित चंद्रदेव में, बुद्धि और उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषयों को सर्वोच्च देवता ब्रह्मा में विलीन कर देना चाहिए। उसे आत्मचेतना सहित कर्मों को भगवान रुद्र को सौंप देना चाहिए, जिनके माध्यम से मैंपन और मेरेपन की धारणाओं से प्रेरित क्रियाएं आगे बढ़ती हैं। उसे अपने चित्त, तर्क, हृदय को सत्व सहित क्षेत्रज्ञ हिरण्य गर्भ में और वैकारिक अहंकार को गुणों सहित परम ब्रह्म में विलीन कर देना चाहिए। फिर उसे पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में तथा वायु को आकाश में मिला देना चाहिए। आकाश को अहंकार अहम नामक तत्व में तथा उसे महत ब्रह्मांडीय बुद्धि का तत्व में तथा उसे अव्यक्त प्रकृति में तथा उस अव्यक्त प्रधान को परमात्मा में मिला देना चाहिए। इस प्रकार आत्मा को परमात्मा के समान तथा अविनाशी चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानकर तथा द्वैत की धारणा से मुक्त होकर उसे उस अग्नि के समान कार्य करना बंद कर देना चाहिए जिसने अपना स्रोत ईंधन जला लिया हो। अध्याय 13 सन्यासियों के लिए आचार संहिता। नारद ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार सक्षम और स्वस्थ है, शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उसे एकांतवासी का जीवन अपनाना चाहिए। अपने शरीर के अलावा कुछ भी न रखते हुए उसे एक गांव में एक रात रहने का नियम पालन करना चाहिए और इस प्रकार पूरी तरह से इच्छा रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करना चाहिए।
अगर उसे कोई कपड़ा पहनना ही है तो वह सिर्फ उसके गुप्तांगों को ढकने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जब तक कोई गंभीर खतरा न हो, उसे सन्यासी की विशेषता वाले डंडे और अन्य प्रतीकों जैसे कामंडलू जल पात्र को छोड़कर त्यागी गई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उसे अपने आत्मा में ही प्रसन्न रहना चाहिए तथा किसी का आश्रय न लेते हुए भिक्षा पर निर्वाह करते हुए अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण, शांत तथा केवल नारायण के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसे इस ब्रह्मांड को अपरिवर्तनीय आत्मा में देखना चाहिए जो कारण और प्रभाव से परे और उनसे अलग है, और उसे स्वयं को ब्रह्मांड में सर्वत्र उपस्थित परम ब्रह्म के रूप में देखना चाहिए जो कारणों और परिणामों का एक उत्पाद है। नींद और जागने के बीच की मध्य अवस्था में व्यक्ति को अपने भीतर की आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसे बंधन और मुक्ति को केवल भ्रम समझना चाहिए, वास्तविक नहीं। उसे न तो मृत्यु का स्वागत करना चाहिए जो कि अपरिहार्य है, न ही जीवन का जो कि क्षणभंगुर है, बल्कि उसे तो बस उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो प्राणियों के जन्म और मृत्यु और साथ ही साथ शरीर की भी का कारण बनता है। उसे आत्मा के अलावा अन्य विषयों से संबंधित शास्त्रों में आसक्त नहीं होना चाहिए। न ही उसे किसी पेशे जैसे ज्योतिष गृहस्थ के रूप में उसके द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को अपनाकर खुद को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसे सभी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। उसे किसी भी पक्ष से लगातार चिपके नहीं रहना चाहिए। उसे विद्यार्थियों को आकर्षित नहीं करना चाहिए। न ही उसे बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि वे भ्रम या ध्यान भटकाएं। उसे किसी पवित्र ग्रंथ की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। न ही उसे किसी संस्था या मठ की स्थापना करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए निर्धारित कर्तव्य आदि महान आत्मा वाले परमहंस जो शांत और समुचित होते हैं, उनके लिए धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं है। नियमों का पालन तब तक करना चाहिए जब तक सन्यासी को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त न हो जाए। इसके बाद वह नियमों का पालन करना जारी रख सकता है, जनता के सामने एक आदर्श जीवन स्थापित करने के लिए, या उन्हें त्याग सकता है। जिसके वैरागी होने के बाह्य लक्षण स्पष्ट नहीं है, किंतु वह अपना उद्देश्य अर्थात आत्मा के साथ एकाग्रता जारी रखता है, वह विद्वान होते हुए भी पागल या अज्ञानी बालक के समान व्यवहार कर सकता है। वह अत्यंत बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी लोगों की दृष्टि में गूंगा प्रतीत हो सकता है। इस मुद्दे पर एक पुराना ऐतिहासिक सह पौराणिक विवरण पारंपरिक रूप से एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। ये प्रहलाद और ऋषि दत्तात्रेय के बीच बातचीत है, जो अजगर जीवन शैली का अवलोकन कर रहे हैं। जब भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने के उद्देश्य से विभिन्न लोकों में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने कावेरी के तट पर सह्याद्री पश्चिमी घाट की चोटी पर किसी व्यक्ति को नंगी भूमि पर लेटे हुए देखा, जिसका शुद्ध तेज उसके शरीर के संपूर्ण भाग पर धूल की एक परत के नीचे छिपा हुआ था। उसके कार्यों, दिखावे, शब्दों और वर्ण तथा आश्रम की स्थिति के कारण लोग उसे पहचान नहीं पाते थे कि वह कौन है या क्या नहीं है। मुनि के चरणों को सिर से छूकर प्रणाम करके तथा विधिपूर्वक उनकी पूजा करके भगवान के एक प्रमुख भक्त असुर ने, जो उनका सत्य जानने के लिए उत्सुक था, उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछा। तुम्हारा शरीर एक मेहनती व्यक्ति की तरह मजबूत है जो विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेता है। धन उन लोगों को मिलता है जो मेहनती होते हैं और सुख सुविधाएं और विलासिताएं धनी लोग ही वहन कर सकते हैं। वास्तव में केवल उन लोगों का शरीर ही स्थूल होता है जो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, अन्यथा नहीं। हे ब्राह्मण, आप बिना कुछ किए पीठ के बल लेटे हुए हैं। आपके पास स्पष्ट रूप से कोई धन नहीं है जो विलासी जीवन का आनंद लेने का स्रोत है। यदि आप उचित समझते हैं प्रकट करना, तो कृपया हमें बताएं कि आपके विलासिता में लिप्त न होने और आराम की कमी के बावजूद आपका शरीर कैसे मोटा है। आप विद्वान, योग्य, चतुर, अद्भुत मधुर वाणी के स्वामी और समस्वभाव के हैं, फिर भी आप कैसे कुछ न करते हुए लेटे रहते हैं और केवल देखते रहते हैं कि दूसरे लोग परिश्रम कर रहे हैं। नारद ने कहा। दैत्यराज प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर महर्षि उसकी अमृतमयी वाणी से मोहित होकर मुस्कुराकर उससे बोले। ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, सभी महान और विद्वान लोग आपकी महिमा का सम्मान करते हैं।
आप अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से यह अवश्य जानते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर्म करने और उन्हें त्यागने का क्या परिणाम होता है। तुम्हारी अनन्य एवं शुद्ध भक्ति के कारण यशस्वी भगवान नारायण सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। वे तुम्हारे अज्ञान को उसी प्रकार दूर करते हैं जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है। फिर भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार देने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैंने परंपरागत रूप से सीखा है, क्योंकि आप उन लोगों से सम्मान के पात्र हैं जो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। जो प्रबल इच्छा उपयुक्त विषयों के भोग से कभी तृप्त नहीं होती तथा जन्म और मृत्यु की धारा का स्रोत बन जाती है, उसके द्वारा विभिन्न कर्म करने के लिए प्रेरित होकर मुझे विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ा। विभिन्न प्रकार के अस्तित्वों में भटकते हुए कर्मों के बल से और विशुद्ध ईश्वरीय कृपा से मैं अस्तित्व के मानव रूप में लाया गया था, जो स्वर्ग या अंतिम मुक्ति या उपमानव जीवन या फिर से मानव जीवन का प्रवेश द्वार है। इस जीवन में भी सुख प्राप्ति और दुख से बचने के लिए कर्म करते समय विवाहित दंपतियों की निराशा और असफलता को देखकर मैंने सांसारिक गतिविधियों से संन्यास ले लिया। सुख आत्मा का मूल स्वभाव है। ये सभी कार्यों के त्याग और समाप्ति के बाद प्रकट होता है। ये समझकर कि भोग और अनुभव मन की काल्पनिक रचनाएं हैं, मैं लेट जाता हूँ भाग्य द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी निर्धारित किया गया है उसका आनंद लेते हुए, ये भूलकर कि यह आनंदमय स्वभाव आत्मा में ही निहित है। मनुष्य संसार में फंस जाता है जो जन्म मृत्यु तथा अन्य दुखों के कारण भयंकर तथा स्वर्ग अधोलोक मनुष्य तथा अन्य योनियों में जन्म लेने के कारण विचित्र है। जो मनुष्य अपनी स्वाभाविक आनंदमय स्थिति से अनभिज्ञ होकर अपने सुख को अन्यत्र स्वयं से बाहर खोजने की सोचता है, वह उस अज्ञानी के समान है जो जल की इच्छा से अपनी प्यास बुझाने के लिए जल को अपने पास छोड़ देता है, परंतु उसे जल की झाड़ झंखाड़ से ढक देता है और मृग तृष्णा के पीछे भागता है। शरीर और इंद्रियां भाग्य के अधीन हैं। भाग्यहीन व्यक्ति द्वारा सुख प्राप्ति और दुख निवारण के लिए इनके द्वारा बार बार किए गए सभी कर्म और प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। यदि मनुष्य का प्रयत्न सफल हो भी जाए तो जो मनुष्य मृत्यु के भय से ग्रस्त है तथा शरीर आदि 3 प्रकार के दुखों से ग्रस्त है, उसे बड़ी कठिनाई से अर्जित धन तथा इच्छित वस्तुओं से क्या सुख मिल सकता है। मैं उन धनी लालची व्यक्तियों की पीड़ा और तनाव को समझता हूँ जिनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा जो भय के कारण अपनी नींद खो चुके हैं, क्योंकि वे हर तरफ से हर किसी पर संदेह करते हैं। मैं देखता हूँ कि जो मनुष्य अपने जीवन और धन के लिए चिंतित रहते हैं, उन्हें राजा डाकू शत्रु स्वजन पशु पक्षी भिखारी काल और स्वयं से हर क्षण भय बना रहता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को जीवन और संपत्ति की उन लालसाओं को त्याग देना चाहिए जो दुख मोह भय क्रोध मोह निराशा अतिश्रम और ऐसी अन्य परेशानियों का कारण है। इस संसार में मधुमक्खी और अजगर हमारे सर्वोत्तम शिक्षक हैं, क्योंकि उनके उदाहरण का अनुसरण करके ही हमने त्याग और संतोष प्राप्त किया है। मैंने मधु संग्रहकर्ता मधुमक्खी से सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग सीखा है, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति मधुमक्खियों को मारकर स्वामी को मार सकता है और शहद जैसे कठिन परिश्रम से कमाए गए धन को हड़प सकता है। समस्त कामनाओं से मुक्त होकर संतुष्ट मन से जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता है उसे स्वीकार करता हूँ। अन्यथा मैं अपनी शक्ति पर निर्भर होकर बहुत दिनों तक बड़े सर्प की भांति निष्क्रिय पड़ा रहता हूँ। कभी कभी मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, कभी कभी मैं भारी भोजन का आनंद लेता हूँ, चाहे वह मीठा हो या बुरा। कभी कभी मैं बहुत स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन खाता हूँ और कभी कभी बेकार खाना खाता हूँ। कहीं कहीं मुझे आदरपूर्वक दिया गया भोजन मैं खा लेता हूँ, तो कहीं अनादरपूर्वक। कभी कभी मैं भोजन करने के बाद भोजन का न्याय करता हूँ, तो कभी कभी संयोगवश मुझे जो भोजन मिल जाता है उसे दिन में या रात में खा लेता हूँ। मैं मन में संतुष्ट रहकर भाग्य द्वारा निर्धारित वस्तुओं का उपभोग करता हूँ और मुझे जो भी वस्त्र दिया जाता है मैं उसे पहनता हूँ। कभी मैं नंगी जमीन पर सोता हूँ, कभी घास पर या पत्तों के ढेर पर या पत्थर की शिला पर या राख में, कभी मैं किसी महल के अंदर किसी बहुमूल्य पलंग पर भगवान या अन्य लोगों की इच्छानुसार लेटता हूँ। हे राजन, कभी कभी मैं अपने शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाकर स्नान करती हूँ। मैं सुंदर वस्त्र पहनती हूँ, मालाएं और आभूषण पहनती हूँ। कभी मैं रथ
हाथी या घोड़े पर सवार होती हूँ और कभी कभी मैं दुष्टात्मा की तरह नग्न होकर घूमती हूँ। मैं विविध स्वभाव वाले लोगों की न तो निंदा करता हूँ और न ही उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं उनके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ और उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु से मिलन का आशीर्वाद देता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि अपनी विभिन्नता की धारणा को उस मानसिक क्षमता में विलीन कर दे जो ऐसे भेदों को देखती है, उस मानसिक क्षमता को मन में विलीन कर दे जो अवास्तविक को वास्तविक समझ लेती है, मन को सात्विक अहंकार में विलीन कर दे और उस अहंकार को माया में महत के द्वारा नियमित रूप से लीन कर दे। जो मुनि सत्य को अनुभव करता है, उसे चाहिए कि वह उस माया को अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन कर दे, समस्त इच्छाओं से रहित होकर आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाए और समस्त कर्मों को त्याग दे। इस प्रकार मैंने तुम्हें अपना गुप्त रहन सहन बताया है, यद्यपि वह लौकिक और शास्त्र सम्मत आचरण से बहुत भिन्न है। मैंने तुम्हें ये बात इस प्रकार स्पष्ट रूप से बताई है क्योंकि तुम भगवान के प्रिय हो। नारद ने कहा, उत्तम कोटि के सन्यासियों की आचार संहिता सुनकर असुरों के स्वामी प्रहलाद ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर प्रसन्न होकर उन्हें विदा किया और घर लौट आए। अध्याय 14 गृहस्थ के कर्तव्य। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवऋषि, कृपया मुझे वह आचरण बताए जिससे मेरे जैसा गृहस्थ, जिसका मन घर और संपत्ति के मोह से घिरा हुआ है, बिना किसी कठिनाई के मोक्ष की उपरोक्त अवस्था को प्राप्त कर ले। नारद ने कहा, यद्यपि आप ये जानते हैं, फिर भी आपने ये प्रश्न संसार के कल्याण के लिए पूछा है। हे राजन, मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार एक गृहस्थ के कर्तव्य उसे कर्महीनता या ज्ञान योग की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए तथा भगवान वासुदेव को समर्पित बिना किसी प्रतिफल की आशा के गृहस्थ के लिए निर्धारित कर्तव्यों जैसे संध्या, पूजा और पंच महायज्ञ का पालन करते हुए सत्य सीखने के लिए महान ऋषियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कर्तव्य पालन के बाद अवकाश के समय भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु के अवतारों की अमृतमयी कथाएं सुनते हुए शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। साधु पुरुषों की संगति के द्वारा उसे धीरे धीरे अपने आप से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से आदि से, जो उससे अलग होने की प्रक्रिया में है, आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए तथा स्वप्न से जागे हुए व्यक्ति स्वप्न में देखी गई वस्तुओं के मामले में की तरह उनसे ऊपर उठ जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शरीर और घर से विरक्त और उदासीन होना चाहिए, लेकिन जहां तक आवश्यक हो उसकी देखभाल करनी चाहिए। उनमें आसक्ति रखते हुए मनुष्य को सामान्य मनुष्य की स्थिति से ऊपर उठकर सन्यासी बन जाना चाहिए अथवा अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्वयं तथा अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति से मुक्त होकर उसे अपने सगे संबंधियों, माता पिता, पुत्रों, भाइयों तथा अन्य शुभचिंतकों की इच्छा तथा प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वर्ग से प्राप्त जैसे वर्षा से प्राप्त फसलें, खदानों से प्राप्त जैसे सोना, कीमती पत्थर आदि तथा वायु द्वारा आकस्मिक रूप से प्राप्त धन का आनंद लेते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सभी धन भगवान विष्णु द्वारा निर्मित और उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। देहधारी प्राणी उतना ही धन ले सकता है जितना उसके पेट भरने के लिए आवश्यक हो। जो अधिक धन पर दावा करता है वह चोर है और दंड का पात्र है। मनुष्य को पशुओं, ऊंटों, गधों, बंदरों, चूहों, सांपों, पक्षियों तथा मक्खियों को अपने पुत्रों के समान समझना चाहिए और यदि वे घर या खेत में घुसकर खाने लगे तो उन्हें वहां से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उनमें तथा अपने पुत्रों में बहुत कम अंतर होता है। मनुष्य चाहे गृहस्थ ही क्यों न हो, उसे 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए कोई विशेष कष्ट नहीं उठाना चाहिए। उसे देश और काल के अनुसार जो भी दैवीय शक्ति उसे प्रदान करती है उसका उपभोग करना चाहिए। उसे अपने भोगों को सभी के साथ बांटना चाहिए, चाहे वे कुत्ते हों, पापी हो या समाज के सबसे निचले तबके के लोग अर्थात जो गांव के आखिरी छोर पर रहते हैं। उसे अपनी पत्नी को, जिसे वह अपनी पत्नी मानता है, मेहमानों को बुलाने देना चाहिए, अपनी असुविधा की परवाह किए बिना। भावार्थ दीपिका चेतावनी देती है कि इसे गलत नहीं समझा जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर अपना दावा त्याग सकता है, जिसके लिए वह अपने प्राण त्याग सकता है या अपने पिता या गुरु को मार सकता है, यदि उसे उन पर उसके साथ संबंधों के बारे में संदेह है, उसने अजेय भगवान विष्णु को जीत लिया है, उनकी कृपा प्राप्त कर ली है। वह शरीर कितना घृणित है जो कीड़ों में बदल जाता है, अगर दफन कर दिया जाए
मलमूत्र में बदल जाता है अगर मांसाहारी जानवर खा जाते हैं, या राख में बदल जाता है अगर दाह संस्कार कर दिया जाए। उतना ही घृणित है वह पत्नी का शरीर जो उसके कामुक सुखों में योगदान देता है। वह आत्मा कितनी महान है जो पूरे आकाश में व्याप्त है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह पंचमहायज्ञों में देवताओं को आहुति देने के बाद भोजन करके अपनी जीविका चलाए और जो बचता है उस पर अपना दावा छोड़ दे। इस प्रकार वह परमहंस पद को प्राप्त करेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म से जो कुछ प्राप्त करे उसे देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, अन्य जीवों, पितरों तथा स्वयं के साथ बांटकर प्रतिदिन अंतर्यामी की पूजा करे। यदि उसके पास यज्ञ करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री तथा अपेक्षित योग्यताएं हों, तो उसे श्रौत तथा कल्प सूत्रों में बताई गई विधि के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, ये यज्ञ के भोक्ता भगवान अग्नि द्वारा दी गई आहुति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने ब्राह्मणों के मुख द्वारा दिए गए अन्न से होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस अंतर्यामी ईश्वर की पूजा 5 महायज्ञों के प्रधान देवता ब्राह्मणों के द्वारा तथा मनुष्य आदि प्राणियों के द्वारा करे, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उन्हें उनकी इच्छानुसार भोग की वस्तुएं प्रदान करे। यदि द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पर्याप्त धनवान हो तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अपने दिवंगत माता पिता, उनके सगे संबंधियों तथा अन्य लोगों के सम्मान में श्राद्ध अर्थात महालय करना चाहिए। उसे इनका श्राद्ध ग्रीष्म और शीत संक्रांति, अयन तथा वसंत और शरद विषुव के समय व्यतिपात नामक काल विभाजन के दौरान, जिस दिन तिथि अर्थात चंद्र दिन 2 सूर्योदयों के बीच आरंभ और समाप्त होता है, तकनीकी रूप से इसे दिनक्षय कहते हैं, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान 12वें चंद्र दिवस पर, तथा जब श्रवण, धनिष्ठा और शतार्का नामक नक्षत्र उदय हो रहे हों, वैशाख के शुक्ल पक्ष में तीसरे दिन अर्थात अक्षय तृतीया करना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में 9वें चंद्र दिवस पर, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, हेमंत और शिशिर नामक ऋतुओं के दौरान 4 अष्टकों अंधकार पक्ष में 8वां चंद्र दिवस पर अर्थात मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन महीनों के अंधकार पक्ष में 8वें दिन, माघ माह के शुक्ल पक्ष में 7वें दिन, पूर्णिमा के दिन जब मघा नक्षत्र उदय होता है जो माघ माह में है, उन दिनों जब अन्य चंद्र महीनों के नामों से जुड़े नक्षत्र पूर्णिमा के दिन उदय होते हैं, या यहाँ तक कि जब उस दिन चंद्रमा पूर्णिमा से 1 अंक कम उदय होता है। किसी भी 12वें चंद्र दिवस पर जब अनुराधा, श्रवण और उत्तरा शब्द से शुरू होने वाले 3 नक्षत्र अर्थात उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी लग्न में हो, या जब किसी भी महीने का 11वां चंद्र दिवस इन 3 नक्षत्रों में से किसी के साथ जुड़ा हो, और अंत में किसी भी दिन जब वह नक्षत्र जिसके तहत व्यक्ति का जन्म हुआ था या श्रवण नामक नक्षत्र लग्न में हो, ये बहुत ही शुभ समय है जो इन दिनों में मनुष्य के लिए समृद्धि की प्राप्ति के लिए अनुकूल हैं। इन दिनों में व्यक्ति को हर तरह से अपनी क्षमता के अनुसार पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार उसके पुण्य सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं और उसकी दीर्घायु में योगदान देते हैं। इन दिनों में स्नान, जप, अग्नि में आहुति, व्रत, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन तथा पितरों, देवताओं, मनुष्यों और प्राणियों के नाम पर किया गया दान अक्षय फल देता है। हे राजन, श्राद्ध कर्म स्वयं के, अपनी पत्नी या बच्चों के लिए किए जाने वाले शुद्धिकरण के समय, शव के दाह संस्कार के समय, किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर तथा विवाह आदि किसी अन्य कार्य के समय किया जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें उन स्थानों के बारे में बताता हूँ जो धार्मिक पुण्य और अन्य पुण्यों को बढ़ाने वाले हैं। जहाँ कोई योग्य और पुण्यवान व्यक्ति मिलता है, वही सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि वह ऐसा पात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही प्रतिमूर्ति है, जिसमें समस्त चर अचर सृष्टि निवास करती है। ये वह पवित्र स्थान है जहाँ तप, ज्ञान और दया से युक्त ब्राह्मण निवास करते हैं। जहाँ भी भगवान श्रीहरि या शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित हो, या जहाँ भी भगवान श्रीहरि की पूजा की जाती हो, वह स्थान पुण्य का धाम है, तथा जहाँ से गंगा आदि पुराणों में वर्णित नदियां बहती हो, वह प्रदेश पुण्य का धाम है। और पुष्कर आदि झीलें स्थित हैं, और पूज्य ऋषियों के निवास स्थान और कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, गंगा और यमुना का संगम तथा पुलह का आश्रम जो शालग्राम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नैमिषा, आधुनिक निमसार, कन्या तीर्थ, केप कोमेरिन जैसे वन, राम द्वारा निर्मित पवित्र पुल, प्रभास और द्वारका, वाराणसी, मथुरा,
पंपा झील और बिंदुसार जहाँ कपिला के पिता कर्दम का आश्रम था। हे राजन, नारायण का आश्रम बदरिकाश्रम, अलकनंदा, चित्रकूट जहाँ राम और सीता का आश्रम था, तथा अन्य स्थान महेंद्र, पूर्वी घाट, मलय, पश्चिमी घाट आदि सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियां जहाँ श्रीहरि की मूर्तियां स्थापित हैं, वे स्थान परम पवित्र हैं। जो व्यक्ति कल्याण की इच्छा रखता है, उसे इन स्थानों पर निरंतर निवास करना चाहिए। यहाँ किए गए धार्मिक कर्म अन्य स्थानों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फल देते हैं। श्रेष्ठतम न्यायाधीशों और बुद्धिमान लोगों ने ये निश्चय किया है कि इस संसार में हरि और भगवान हरि ही एकमात्र पात्र हैं। हे पृथ्वी के स्वामी, चराचर सभी कुछ उन्हीं से बना है। हे राजन, यद्यपि देवता, ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र आदि योग्य व्यक्ति आपके राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे, फिर भी भगवान कृष्ण को उनकी योग्यता के कारण यज्ञ में प्रथम स्थान के लिए चुना गया। ब्रह्मांड रूपी महान वृक्ष बहुत से जीवों से भरा हुआ है और बहुत विस्तृत है, किंतु उस वृक्ष की जड़ होने के कारण भगवान अच्युत जी की पूजा से सभी जीवों तथा आत्मा को तृप्ति मिलती है। मनुष्य, अधम, ऋषि और देवताओं के निवास शरीर उसी ने रचे हैं। वह इन शरीरों में जीव रूप में निवास करता है, इसलिए उसे पुरुष निवासों का निवासी या आंतरिक नियंत्रक कहा जाता है। इन शरीरों में भगवान अलग अलग मात्राओं, बुद्धि, ज्ञान आदि में विद्यमान रहते हैं, अर्थात स्वयं को प्रकट करते हैं। अतः यद्यपि प्रत्येक मनुष्य पात्र है, फिर भी वह अपने भीतर आत्मा अर्थात ज्ञान, तप आदि के प्रकटीकरण के अनुसार पात्र है। हे राजन, बुद्धिमान ऋषियों ने त्रेता तथा अन्य युगों में मनुष्यों के बीच परस्पर द्वेष तथा उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पूजा तथा अन्य धार्मिक कर्तव्यों के लिए हरि की मूर्तियों की स्थापना की है। कुछ लोग पूर्ण भक्ति के साथ हरि की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, किंतु कुछ लोगों के लिए हरि की पूजा यद्यपि की गई हो, फलदायी नहीं होती, क्योंकि वे भगवान की रचना से द्वेष करते हैं। हे राजन, मनुष्यों में भी ब्राह्मण ही सबसे अधिक योग्य माना जाता है, क्योंकि वह अपने अंदर हरि का शरीर अर्थात वेदों को धारण करता है, तथा तप, विद्या और संतोष आदि गुणों को भी धारण करता है। हे राजन, जो ब्राह्मण अपने चरणों की धूल से तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, वे वास्तव में भगवान कृष्ण के परमेश्वर हैं, जो ब्रह्मांड की आत्मा हैं। अध्याय 15 सही आचरण का विवरण समाप्त। नारद ने कहा, कुछ ब्राह्मण गृहस्थ अपने विशेष आश्रम के लिए निर्धारित अनुष्ठानों के प्रति समर्पित होते हैं, कुछ वानप्रस्थ कठोर तपस्या करने में तत्पर होते हैं, अन्य ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन में, कुछ वेदों की शिक्षा और व्याख्या में, जबकि कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, जैसा कि सन्यासियों के मामले में है, और कुछ योग में पूर्णता के लिए। जो व्यक्ति अक्षय पुण्य प्राप्त करना चाहता है, उसे पितरों और देवताओं के लिए निर्धारित भोजन आदि का दान केवल ज्ञान में लीन व्यक्तियों को देना चाहिए और उनकी अनुपस्थिति में अन्य व्यक्तियों को उनके पुण्य के अनुसार देना चाहिए। देवताओं से संबंधित अनुष्ठानों में 2 ब्राह्मणों को, पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्धों में 3 ब्राह्मणों को अथवा प्रत्येक अनुष्ठान में केवल 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, उसे अधिक संख्या में ब्राह्मणों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि निमंत्रण बड़े पैमाने पर दिया जाए तथा भोजन आदि रिश्तेदारों में बांटा जाए तो उचित स्थान, समय, धर्म, भक्ति, उचित सामग्री, योग्य व्यक्ति आदि की शर्तों का पालन ठीक से नहीं हो पाता। उचित समय और स्थान होने पर मुनियों के लिए उपयुक्त तथा भगवान हरि को अर्पित किया गया भोजन यदि योग्य व्यक्ति को विधिपूर्वक तथा भक्तिपूर्वक दिया जाए, तो उससे इच्छित पदार्थ और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों तथा अपने संबंधियों को भोजन वितरित करते समय मनुष्य को इन सभी को परम पुरुष के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य धर्म का तत्व जानता है, उसे चाहिए कि वह श्राद्ध के समय मांस न देख परोस और न खाए, क्योंकि पशु मांस के वध से कोई वास्तविक तृप्ति नहीं होती, ऋषियों के योग्य आहार से ही परम तृप्ति होती है। जो मनुष्य सही आचरण का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए मन, वचन और कर्म से जीवों पर हिंसा न करने के अतिरिक्त कोई अन्य परम धर्म नहीं है। कुछ व्यक्ति जो यज्ञ विद्या में पारंगत हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, वे निष्काम होकर बाह्य कर्मों की आवश्यकता वाले अनुष्ठानिक यज्ञों को आध्यात्मिक ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। स्थूल पदार्थों से यज्ञ करने वाले मनुष्य को देखकर प्राणी भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि यह क्रूर मनुष्य यज्ञ के नियमों को न समझकर मेरे प्राणों का प्यासा है,
इसलिए यह मुझे अवश्य ही मार डालेगा। अतः धर्म के वास्तविक मार्ग को जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि उसे जो दैवीय कृपा प्राप्त हो, उसी से संतुष्ट रहे तथा प्रतिदिन अपने दैनिक तथा सामयिक कर्तव्यों का पालन करता रहे। धर्म में निपुण मनुष्य को अधर्म के 5 रूपों शाखाओं से दूर रहना चाहिए, अर्थात विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, चाल, इन सब को अधर्म समझते हुए। विधर्म वह है जो धर्म के रूप में पालन किए जाने पर भी वास्तविक धर्म में बाधा डालता है, जैसे तंत्रों का काला जादू। परधर्म दूसरे के लिए निर्धारित आचरण का मार्ग है, वर्ण या आश्रम, जैसे ब्राह्मणों के मामले में लड़ाई। उपधर्म वेदों का विरोध करने वाला पाखंड है, जैसे आगम में निर्धारित मार्ग या कर्तव्य या पाखंड, जबकि चाल पाठ का विरूपण है जो शास्त्रों के अक्षर से स्पष्ट अनुरूपता दिखाता है या बहस करता है। आचरण का वह तरीका जो वेदों द्वारा विभिन्न वर्णों और आश्रमों के लिए निर्धारित कर्तव्यों से भिन्न है, लेकिन किसी की कल्पना के अनुसार अपनाया जाता है, जैसे अवधूत जीवन शैली, वह धर्म आभास है। कौन धर्म को, जो उसके सहज स्वभाव के अनुकूल है, अपनी आंतरिक शांति और समृद्धि के लिए अनुकूल नहीं मानेगा। दरिद्र व्यक्ति को दान आदि के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन कमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्मों से विरत हो जाता है, उसकी प्रयत्नहीन अवस्था ही उसके जीवन निर्वाह का साधन बन जाती है, जैसे अजगर के मामले में। जो सुख आत्म संतुष्ट मनुष्य को मिलता है, जो किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखता और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, वह सुख उस मनुष्य को कैसे मिल सकता है, जो काम और लोभ से प्रेरित होकर धन की खोज में सब ओर दौड़ता रहता है। जिस मनुष्य का मन सदैव संतुष्ट रहता है, उसके लिए सभी दिशाएं सुख से भरी रहती हैं, जैसे जूतों से सुरक्षित पैर कंकरीले, कांटों आदि से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। आत्मसंतुष्ट मनुष्य किससे नहीं टिक सकता, यहाँ तक कि जल से भी नहीं। विषय और जिह्वा के सुख की तृष्णा के कारण मनुष्य कुत्ते के समान आचरण करता है। असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति, विद्या, तप और यश नष्ट हो जाते हैं और उसका आध्यात्मिक ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। भूख और प्यास की प्रबलता के कारण मनुष्य में कामवासना समाप्त हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अधिक प्रबल हैं। क्रोध का फल प्रतिशोध प्राप्त होने पर वह उसका अंत देख सकता है, किंतु सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने और संसार का राज्य प्राप्त करने के बाद भी वह लोभ का अंत नहीं देख सकता। ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो व्यापक ज्ञान रखते हैं और दूसरों के संदेहों को दूर करने में समर्थ हैं तथा असंतोष के कारण गहरे नरक में गिरे हुए सभा प्रमुखों के भी संदेह दूर करने में समर्थ हैं। काम पर प्रेम की इच्छा का त्याग करके, क्रोध पर कामना का परित्याग करके, लोभ पर धन और सांसारिक वस्तुओं को बुरा समझकर तथा भय पर सत्य की अनुभूति भय के विषयों के विषय में करके विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसे आत्मा और अनात्मा का भेद समझकर शोक और मोह को जीतना चाहिए। महान लोगों की संगति करके पाखंड को जीतना चाहिए। मौन रहकर योग मानसिक एकाग्रता में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए तथा पुण्य, धन आदि की प्राप्ति के लिए शरीर से अकर्मण्यता करके अन्य प्राणियों की हिंसा को जीतना चाहिए। उसे अन्य प्राणियों द्वारा दिए गए कष्टों को, उपद्रव करने वालों के प्रति भी दया भाव रखकर, भाग्य या देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों को मन के संतुलन और एकाग्रता से, शरीर के रोगों को योगबल, प्राणायाम और अन्य यौगिक उपायों से तथा नींद को सात्विक भोजन के द्वारा दूर करना चाहिए। उसे सत्वगुण द्वारा रजोगुण और तमगुण को जीतना चाहिए तथा आसक्ति और उसके लिए क्रिया को पूर्णतया त्याग कर सत्वगुण को जीतना चाहिए। गुरु के प्रति तीव्र भक्ति द्वारा मनुष्य इन सभी पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। गुरु तो स्वयं भगवान ही हैं, जो मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। किंतु जो व्यक्ति यह विकृत धारणा रखता है कि उसका गुरु एक साधारण मनुष्य है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान या विद्या हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है, जो स्नान के तुरंत बाद धूल से लथपथ हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु, जिसे लोग केवल एक मनुष्य मानते हैं, साक्षात सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, जो प्रकृति और पुरुष, पदार्थ और आत्मा दोनों के सर्वोच्च शासक हैं और योग के आचार्य उन्हीं के चरणों की खोज करते हैं। यज्ञ आदि के लिए जितने भी उपदेश दिए गए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, अर्थात 6 वासनाओं जैसे इच्छा, क्रोध आदि या 5 इंद्रियां और मन का निरोध। यदि इनसे योग की सिद्धि नहीं होती, अर्थात ध्यान, धारणा और समाधि, तो उपरोक्त सभी उपाय व्यर्थ निष्फल परिश्रम हैं। जिस प्रकार कृषि और अन्य कार्यों से प्राप्त होने वाले फल और आय से योग का फल अर्थात संसार से मुक्ति नहीं मिलता,
उसी प्रकार लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञ और कार्य, जैसे तालाब आदि का निर्माण, भी उस व्यक्ति के लिए बुरे परिणाम उत्पन्न करेंगे जिसका मन बाह्य विषयों, सांसारिक प्रकृति के में आसक्त है। जिसने अपने मन को वश में करने का निश्चय कर लिया है, उसे सभी आसक्तियों और वस्तुओं से विरक्त हो जाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में एकांत रहना चाहिए तथा भिक्षा में जो मिले उसी में से संयमित भोजन करना चाहिए। मनुष्य को स्वच्छ, पवित्र, समतल स्थान पर अपना आसन स्थापित करना चाहिए और सीधे, स्थिर, आरामदायक मुद्रा में बैठकर पवित्र अक्षर ओम हे राजन का मौन उच्चारण करना चाहिए। अपनी दृष्टि को अपनी नाक की नोक पर स्थिर रखते हुए मनुष्य को अपनी सांस, प्राण और अपान, सांस लेना और छोड़ना को नियंत्रित करना चाहिए। सांस को अंदर लेना, रोकना और बाहर छोड़ना चाहिए, जब तक कि उसका मन इच्छाओं को त्याग न दे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को, जो सदैव कामनाओं से भरा हुआ है, जिस किसी बाह्य विषय में जाता है, वहां से हटाकर अपने हृदय में ही सीमित कर ले। जो सन्यासी दिन रात संयम बरतने का प्रयत्न करता है, वह थोड़े ही समय में पाता है कि उसका मन ईंधन के अभाव में आग की तरह शांत हो गया है। जब मन कामनाओं और वासनाओं से विचलित नहीं होता तथा उसकी गतिविधियां शांत हो जाती हैं तथा वह ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद से स्पर्शित हो जाता है, तब वह संसार में कभी भी बाह्य वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता। यदि कोई सन्यासी, जो पहले ही अपने घर को, जो धर्म, अर्थ और काम का घर है, त्याग चुका है, पुनः गृहस्थ जीवन अपनाकर उसका आनंद लेता है, तो वह निर्लज्ज व्यक्ति उस मनुष्य के समान है जो उल्टी किया हुआ भोजन निगल रहा है। जो लोग अपने शरीर को आत्मा से अलग, नश्वर और मल, यदि मांसाहारी पशु द्वारा खा लिया जाए, के समान, कीड़े यदि कब्र में दफना दिया जाए और राख यदि चिता पर जला दिया जाए, मानते हैं, तो वे उसकी आत्मा के समान प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक नीच हैं। गृहस्थ के मामले में धार्मिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों का परित्याग, ब्रह्मचारी के मामले में ब्रह्मचर्य व्रत, अध्ययन आदि का पालन न करना, तपस्वी के मामले में बसे हुए इलाके में निवास करना तथा सन्यासियों के मामले में आत्म संयम का अभाव, ये सभी अपने अपने आश्रमों के अभिशप्त अभिशाप हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से उनके आश्रम को उपहास का पात्र बनाते हैं। दयावश हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर की माया से मोहित इन लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परब्रह्म के रूप में जान लेता है, तो उस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उसके मन से आसक्ति के सभी निशान मिट जाते हैं। ये ज्ञात नहीं है कि किस गुप्त उद्देश्य से या किसके लिए ये सांसारिक सुखों का आदि अपने शरीर का पोषण करता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इंद्रियों का नियंत्रक है, लगाम है, इंद्रियों के विषय मार्ग हैं, बुद्धि तर्क करने की क्षमता सारथी है और हृदय शक्ति ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वव्यापी डोरी है। 10 प्राण अक्ष से, धर्म और अधर्म उसके दो पहिए, अहंकार के कारण शरीर से अपनी पहचान करने वाला आत्मा ही रथ का स्वामी निवासी है। वे कहते हैं कि पवित्र अक्षर ओम धनुष है, शुद्ध आत्मा बाण है और परमात्मा परमात्मा लक्ष्य है। प्रेम, घृणा, लोभ, शोक, मोह, भय, अभिमान, अहंकार, अपमान, ईर्ष्या, छल, हिंसा, ईर्ष्या, काम, प्रमाद, भूख, निद्रा, ये और इसी प्रकार के शत्रु हैं जिन्हें परास्त करना है। ये रजस और तम से उत्पन्न होते हैं तथा कभी कभी सत्व से उत्पन्न होते हैं। मन की एकाग्रता के समय अच्छे काम करने के विचारों का प्रकट होना भी एक विकर्षण है, इसलिए ये शत्रुतापूर्ण है। जब तक वह मनुष्य शरीर रूपी रथ को उसके सभी अवयवों, इंद्रियों सहित अपने वश में रखता है, तब तक उसे भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके तथा परम श्रेष्ठ आत्माओं की सेवा से धारित आध्यात्मिक ज्ञान रूपी तलवार को चलाकर समस्त शत्रुओं का नाश करना चाहिए। उसे आत्मा के परम आनंद का परम भोग करते हुए पूर्ण शांति प्राप्त करनी चाहिए तथा इस शरीर को त्याग देना चाहिए। अन्यथा ये दुष्ट इंद्रिय रूपी घोड़े तथा दुर्बल सारथी असावधान तथा असावधान यात्री को प्रवृत्ति के मार्ग पर ले जाकर इंद्रिय भोग के विषयों रूपी लुटेरों के समूह में डाल देते हैं। वे लुटेरे उसे घोड़ों तथा सारथी के साथ संसार रूपी अंधकार रूपी गहरे कुएं में फेंक देते हैं, जहां वह भयंकर मृत्यु के भय से घिरा रहता है। वेदों में वर्णित कर्म 2 प्रकार के हैं, प्रवृत्त सांसारिक जीवन का आनंद लेने वाले और निवृत्त आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाने वाले। प्रवृत्त कर्म करने से व्यक्ति संसार में फिर से जन्म लेता है, जबकि निर्वृत्त कर्म करने से वह अमरता मोक्ष प्राप्त करता है।
शत्रुओं का नाश करने के लिए अनुष्ठान जैसे शयन याग तथा पशुवध से संबंधित यज्ञ, अग्निहोत्र, दैनिक घरेलू यज्ञ, पूजा का रख रखाव, दर्श अमावस्या के दिन किया जाने वाला यज्ञ, पौर्णिमास्या पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यज्ञ, चातुर्मास्य वर्ष के चतुर्थांश के आरंभ में किया जाने वाला यज्ञ, पशु बलि, सोम बलि, वैश्वदेव भोजन करने से पहले विश्वदेवों को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद तथा बलि हरण देवताओं, घरेलू देवताओं, मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों को प्रतीकात्मक रूप से भोजन अर्पित करना यज्ञीय कृत्य कहलाते हैं। जबकि मंदिर, उद्यान, तालाब या कुएं और मनुष्यों और पशुओं को पानी की आपूर्ति करने वाले बूथों का निर्माण पूर्त कर्म के रूप में जाना जाता है। ये दोनों इष्ट और पूर्त प्रवृत्त कर्म के अंतर्गत आते हैं। मृतात्मा का क्रमिक स्वर्गारोहण उसके सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के पदार्थों के सूक्ष्म परिवर्तन द्वारा चिन्हित होता है, जिसे देवतागण द्वारा संचालित माना जाता है। धूम्र रात्रि मास का कृष्ण पक्ष दक्षिणायन, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में सूर्य की स्पष्ट गति को दर्शाता है। चंद्रमा का चक्र, अपने कर्मों का फल भोगने के बाद उस जीव का अवतरण मार्ग अमावस्या, वार्षिक पौधे और लताएं, खाद्यान्न और वीर्य जिससे उत्पन्न होते हैं, ये पितरों का मार्ग है जो पुनः जन्म की ओर ले जाता है। इन अवस्थाओं से एक एक करके गुजरने के बाद एक जीव इस संसार में पुनः जन्म लेता है। द्विज व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 शुद्धिकरण संस्कारों से पवित्र हो जाता है, वह अपने सभी कार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में बलिदान के रूप में समर्पित कर देता है। वह इंद्रियों को मन में, विचारों से पूर्ण विचार करने वाली शक्ति में, वैकारिक अहंकार से उत्पन्न मन को वाणी में, वाणी को उच्चारण ध्वनियों के समूह में, जो वाणी का निर्माण करती हैं, और ध्वनियों के उस संग्रह को प्रणव ओम में अर्पित करता है, उसे बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में और प्राण को परब्रह्म में लीन कर दे। वह मार्ग जिसमें अग्नि, सूर्य, दिन, संध्या, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, उत्तरायण, वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, भगवान ब्रह्मा आदि देवता प्रगति की निगरानी करते हैं। ब्रह्मा का लोक दिवंगत आत्मा के उत्थान में सर्वोच्च बिंदु है। ब्रह्मलोक में भोग के व्यक्ति की समाप्ति के बाद वह आगे बढ़ता है। विश्व, जब आत्मा स्वयं को स्थूल पदार्थ के साथ पहचान लेता है। तेजस, जिसमें आत्मा स्थूल को सूक्ष्म उपाधि में लीन कर देता है और अपनी सूक्ष्म उपाधि के साथ कारण उपाधि में लीन हो जाता है। प्रज्ञा बन जाता है, कारण उपाधि के लीन होने के बाद वह बन जाता है तुर्या, जब वह सभी अवस्थाओं का साक्षी मात्र होता है। ये सभी अवस्थाएं एक में लीन होकर वह शुद्ध आत्मा बन जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। इस मार्ग को देवताओं का मार्ग, देवयान कहा जाता है। इन अवस्थाओं से क्रमिक रूप से गुजरते हुए परम आत्मा का ये तृप्त करने वाला परम आत्मा में स्थापित होकर पूर्ण शांति प्राप्त करता है और फिर कभी संसार में नहीं लौटता। 56 जो मनुष्य शास्त्र दृष्टि से वेदों द्वारा रचित पितरों और देवताओं के इन मार्गों को भली भांति समझ लेता है, वह इस शरीर में रहते हुए भी मोह में नहीं पड़ता और न ही अधोगति को प्राप्त होता है, क्योंकि मार्ग का ज्ञाता वस्तुतः वह सब कुछ है जो सृष्टि के पूर्व और शरीर के प्रलय के पश्चात विद्यमान है। वह स्वयं वह है जो शरीर के बाहर भोगने योग्य बाह्य जगत और शरीर के अंदर संसार का भोक्ता है। जो कुछ ऊंचा और नीचा है, ज्ञान और ज्ञान का विषय, जगत और उससे निर्दिष्ट विषय, अंधकार और प्रकाश भी। जिस प्रकार प्रतिबिंब को यद्यपि हर तरह से तर्क से अस्वीकृत कर दिया जाता है, वास्तविक माना जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा पहचाने जाने वाले पदार्थों को भी वास्तविक माना जाता है, लेकिन उनकी वस्तुगत वास्तविकता को सिद्ध करना कठिन है। यहाँ शरीर की असत्यता तर्क से सिद्ध होती है। ये छाया शरीर नामक मनोभौतिक जीव जिसे पृथ्वी आदि 5 तत्वों का योग माना जाता है, पृथ्वी आदि तत्वों से असंबंधित कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह न तो संग्रह है, न मिश्रण है, न यौगिक है, न रूपांतरण है। यह न तो पृथक है, न संयुक्त रूप से है, अतः यह असत्य है। अब वे बताते हैं कि शरीर को बनाने वाले घटक अवास्तविक हैं। शरीर के घटक या जड़ें अर्थात 5 स्थूल तत्व स्वयं घटकों से बने होने के कारण अपने सूक्ष्म रूपों तन्मात्राओं से अलग नहीं रह सकते जो उनके घटक हैं। और जब संपूर्ण अर्थात घटकों का संयोजन अवास्तविक साबित होता है, तो भाग या घटक स्वतः ही वास्तविक नहीं रह जाते। आपत्ति, यदि किसी व्यक्ति के अवयवन के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जाए,
तो जीवन के विभिन्न चरणों या समय की अवधि में एक ही व्यक्ति की पहचान को मान्यता नहीं दी जा सकती। उत्तर: जब परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, तो क्रमिक आभासों के बीच समानता के कारण ही पहचान में भूल होती है, जबकि अविद्या का प्रभाव बना रहता है। शास्त्रों के आदेश और निषेध का बल जागृति और निद्रा के बीच के भेद के समान है। दोनों को स्वप्न अवस्था के दौरान अनुभव किया जाता है। जो ध्यानी मुनि आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मा के भाव, विचार, क्रिया, कार्य और द्रव्य पदार्थ की एकता को समझ लेता है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन स्वप्नवत अवस्थाओं से छुटकारा पा लेता है। भाव अद्वैत विचार की अद्वैतता कारण और कार्य की मूल एकता की समझ है, जैसे धागे और कपड़े में धागे से बुने हुए, तथा उनका भेद मिथ्या है। हे युधिष्ठिर, मन, वचन और कर्म के द्वारा किए गए समस्त कर्मों को स्वयं परब्रह्म को समर्पित कर देना ही क्रियाद्वैत है। द्रव्यद्वैत पदार्थों की अद्वैतता, स्वयं की तथा अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य सभी देहधारियों की अर्थ और काम, धन, संपत्ति और इच्छा की प्राप्ति है। विपत्ति के सिवाय अर्थात सामान्यतः किसी को अपने कर्तव्यों का पालन उन सामग्रियों से करना चाहिए जिन्हें प्राप्त करने की अनुमति किसी भी माध्यम से, किसी भी स्रोत से, किसी भी समय और स्थान पर समाज में व्यक्ति के वर्ग और स्तर के अनुसार दी गई हो। हे राजन, जो मनुष्य वेदों में निर्दिष्ट इन तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करता है तथा भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पित रहता है, वह घर पर रहते हुए भी भगवान के लोक या देवत्व को प्राप्त होता है। हे राजाओं के राजा, जिस प्रकार आपने तथा आपके भाइयों ने भगवान की कृपा से अनेक कठिन कठिनाइयों को पार किया है तथा सभी दिशाओं के रक्षक हाथियों को जीतकर यज्ञ किए हैं, उसी प्रकार आप सबके उद्धारकर्ता भगवान कृष्ण की कृपा से इस संसार को पार कर जाएं। पूर्व महाकल्प में मैंने उपबर्हन नामक गंधर्व रूप में जन्म लिया था और गंधर्वों में मेरा बहुत सम्मान था। मैं एक मिलनसार व्यक्ति था। मेरा रूप रंग, रूप लावण्य, मधुर वाणी और सुगंध बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं महिलाओं का प्रिय व्यक्ति था। मैं हमेशा नशे में रहता था और बहुत कामुक रहता था। एक बार देवताओं द्वारा आयोजित एक यज्ञ में प्रजापतियों ने गंधर्वों, दिव्य संगीतकारों और अप्सराओं को भगवान हरि के सम्मान में छंद गाने के लिए आमंत्रित किया। उस आमंत्रण को जानकर मैं स्त्रियों के समूह में नशे में धुत होकर अपवित्र गीत गाता हुआ वहां गया। मेरे इस तिरस्कारपूर्ण आचरण को जानकर सृष्टि के रचयिताओं ने अपनी तपशक्ति से मुझे शाप दिया कि तूने जो अनादरपूर्ण आचरण किया है, उसके कारण तू अपनी महिमा से रहित होकर तुरंत शूद्र योनि में जन्म ले। पहले मैं एक दासी से पैदा हुआ था। उस जन्म में भी ब्रह्मज्ञानी ऋषियों की सेवा और संगति के कारण मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। गृहस्थों के लिए निर्धारित तथा पापों का नाश करने वाला धर्म आचरण तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस आचरण का पालन करने वाला गृहस्थ सन्यासी के लक्ष्य मोक्ष को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस संसार में तुम निस्संदेह बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि संसार को पवित्र करने वाले ऋषिगण तुम्हारे घर आते हैं, जहाँ पर मानव रूप में प्रच्छन्न परब्रह्म तुम्हारे साथ निवास करते हैं। ये भगवान कृष्ण वास्तव में परम ब्रह्म है, जो महान ऋषियों द्वारा खोजे जाने वाले शाश्वत मोक्ष के परमानंद की प्राप्ति के साकार स्वरूप हैं। ये पूज्य भगवान आपके प्रिय मित्र, मामा, आपके परम पूज्य गुरु, आपकी आत्मा तथा आपकी आज्ञाओं के पालन करता है। ये सात्वतों के स्वामी भगवान कृष्ण हम पर कृपा करें। वे भगवान कृष्ण जिनके सार रूप स्वभाव को शिव, ब्रह्मा आदि महान देवता भी अपनी बुद्धि से ठीक से समझकर वर्णन नहीं कर सके तथा जिनकी हम लोग मौन, भक्ति तथा शांतिपूर्वक पूजा करते हैं। श्री शुक ने कहा, देवर्षि नारद जी की उपर्युक्त बात सुनकर भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और भक्ति प्रेम से अभिभूत होकर कृष्ण की आराधना करने लगे। विधिवत पूजित ऋषि ने कृष्ण और युधिष्ठिर से विदा ली। युधिष्ठिर को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण ही परब्रह्म है। इस प्रकार दक्ष की पुत्रियों के विभिन्न वंशों की वंशावली तुम्हें अलग अलग बता दी गई है और देवता, असुर, मनुष्य तथा संसार के अन्य स्थावर तथा जंगम प्राणी इन वंशों में सम्मिलित हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।